जो हमारा पुनर्जन्म होता है हमारे कर्मों से मिलता है। जो हमें मनुष्य देह मिलता है वो बड़ा दुर्लभ है, ये सहजता से नहीं मिलता। अनेक जन्म के पुण्याई के बाद हमें ये मनुष्य देह मिलता है, और मनुष्य देह में आके हमने क्या करना है क्या नहीं करना है हम ये सोच सकते हैं। क्योंकि इसको ये जो यहाँ पे हम कर्म करते हैं इसलिए इसको कर्म भूमि कहा गया है। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका कर्म लेप लगता है, मतलब तो लिखा जाता है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। और ये कहाँ लिखा जाता है? इस मनुष्य देह में, इस कर्म भूमि में ही ये होता है। जो ऊपर मतलब देवफल कहते हैं वहाँ पे ये कर्मलेख नहीं लगता। और जो नीचे की मनुष्य देह के नीचे जो योनियां हैं जो हम देखते हैं, पशु पक्षी वृक्ष जल पेड़ पौधे, ये कर्मलेख कर्म यहाँ भी नहीं लगते। सिर्फ मनुष्य देह में ही ये हम जो अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, किसी का मन भी अगर हम गलती से हमारे से किसी का मन भी दुख गया तो वो भी लिखा जाता है। उससे क्या होता है, हमने किसी से गलत कहा तो उससे भी हमें ये मतलब चलत रूप, ये शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, मतलब कि जो चलने वाले फिरने वाले जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उसकी योनियों में जाना पड़ता है। और उससे उसकी भी हिंसा से हुई वो मतलब जो पेड़ है तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें जाना पड़ता है। और पेड़ पौधे उनकी भी हमने हिंसा की तो हमें मतलब चौकड़ी जो भी नामधारक है, ब्रह्म विद्या पढ़े हैं उनके पता है, मतलब उस मतलब योनियों में जाना पड़ता है। अगर इससे छुटकारा हम पा सकते हैं तो जो हमारे भाई जी ने किया, पहले प्रपंच बाद में परमार्थ, तो उन्होंने महाराज का अनुसरण लिया जो कि संन्यास दीक्षा ली। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराज कहते हैं इस अनुसरण लिया देव किसका है? जिन्होंने अनुसरण लिया है, अपना सर्व संग परित्याग करके ईश्वर के अधीन और गुरु के अधीन जो रहते हैं, अपना सब कुछ महाराज ने जो बताया है, जो सूत्र पाठ में बताया है, जो गुरुजनों ने बताया है, जो महाराज ने बताया, उसके अनुसार चलते हैं। उन्हीं को जो वही इस नर योनियों से बच सकते हैं। क्योंकि ये संसार के बारे में महाराज कहते हैं, ये संसार कैसा है? दुख रूप है, मतलब दुखों का कारण है, पापमूल है और अनित्य है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज नित्य नहीं है। हम देखते हैं घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो मतलब अनित्य है, आज है कल नहीं है किसी के पास, क्योंकि कोई किसी खत्म होना ही है। ये मनुष्य देह जो हमें मिला है, जो आत्मा है, वही नित्य है। जो गीता में कहते हैं, नैनम चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतो। मतलब ये जीवात्मा कैसा है? ये जीवात्मा नैनम दहति पावक, मतलब जो ये इसको आग भी जला नहीं सकती। नैनम दहति पावक नहीं मतलब, और ये इसको ये जल भी नहीं सकता, ये पानी में बह भी नहीं सकता, ऐसा ये नित्य है। और ये शरीर है, वासव चिदिरना नियता विहाय नौवानि गुरुनाति नरोपरा। मतलब जिस तरह से हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पहनने के बाद वो वस्त्र कुछ दिनों बाद मतलब पुराने होते हैं, फटते हैं, तो हम नए वस्त्र लेते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। लेकिन अपने कर्म से जो अच्छे कर्म करेंगे उन्हें अगला जो फल है वो अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि महाराज का ध्येय है, महाराज ने हम मनुष्य देह में आए हैं तो हमारा भी कुछ ध्येय होना चाहिए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ,
महाराज ने तो अपना एक ध्येय धोरण स्वीकार किया है। महाराज ने क्या कहा है? महाराज ने जीव उद्धरण का व्यसन स्वीकार किया है कि सभी जीवों का मुझे उद्धार करना है। तो हम जीव है, तो हमने भी ये सोचना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसा हो, और इसके लिए हमने श्री कृष्ण नहीं यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपिमा। हम जिस जिस की भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। मतलब कि जो देवताओं को भक्ति करते हैं, उनको पूजते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होंगे। यान्ति देवव्रता देवान यान्ति पितृ, और जो पितृ देवताओं की भक्ति करता है वो पितरों को प्राप्त होता है। जो भूतों की भक्ति करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी भक्ति करता है, महाराज श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो हमने सभी छोड़कर जो भी हमारे परमेश्वर की भक्ति है वो है श्री कृष्ण महाराज जी की भक्ति, वो सभी ने करनी चाहिए। जैसे कि भाई जी ने अपना पूरा जो जीवन है वो जीवन श्री कृष्ण भक्ति में लगा लिया था। हाँ, जो गुरुजी बतलाते उस गुरुजी की बातें सुनकर हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र की में जो लिखा है सूत्रपाठ है, हाँ, लीला चरित्र है, उनमें पढ़कर जो भी कुछ बताया है, उन्होंने अपना जो मतलब कि संसार प्रपंच और परमार्थ, पहले प्रपंच किया, प्रपंच होने के बाद ही परमार्थ की ओर बढ़े। मतलब जो भी जो पूजा पाठ करनी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये आखिरी में संन्यास आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो इस मनुष्य देह में आए हैं और मनुष्य देह में हमने कुछ किया ही नहीं।